जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे और खुश होंगे। तो आज मैं बताने जा रही हूँ कि हम सुहागिन महिलाओं को किस दिन चूड़ियाँ खरीदनी चाहिए और किस दिन नहीं खरीदनी चाहिए। पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए, टूटी चूड़ियों का क्या करना चाहिए, टूटी चूड़ियाँ पहनने से क्या होता है, हाथ की उतारी हुई पुरानी चूड़ियों का क्या करें, किस हाथ में ज़्यादा चूड़ी पहने, किस हाथ में कम पहने, पर क्यों पहने, ये सारी जानकारी लेकर हम आज आए हैं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वीडियो में थोड़ा भी आपके यूजफुल का कुछ अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा ताकि हमें आगे भी वीडियो बनाने का मोटिवेट मिल सके। तो चलिए हम बताते हैं कि हमें सबसे पहले हम बता दें कि हमें पुरानी अपनी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। बहुत सारी क्या होता है कि हम हमेशा चूड़ियाँ पहनते हैं, चूड़ियाँ पुरानी हो जाती है, उदास हो जाती है, उसका कलर निकल जाता है, उसका स्टोन निकल जाता है। तो हमें उसका क्या करना चाहिए। पहली बात तो हमें पुरानी चूड़ियों को इधर उधर कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो हमारे सौभाग्य की निशानियाँ होती हैं। तो उसको हमें कचरे में इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। तो हमें करना क्या चाहिए, आप या तो अगर आप स्टोर करके रख सकती हैं कहीं, तो आप उसे किसी धागे में पिरो कर स्टोर करके रखते जाएं। उससे क्या होगा कि आपकी चाहे आप घर में बहुत सारी आजकल तो बनती हैं दीवार पीस है वो, बहुत सारी ऐसा मतलब मोबाइल में आप यूट्यूब में देख के बना भी सकती हैं। आपके घर की सजावट की भी चीज़ें हो जाएंगी और आपकी चूड़ियों का भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा कर सकती हैं तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं कर सकती तो आप अपने घर में जो सुहागिन महिलाएं होती हैं, आपकी सास होती हैं, माँ होती हैं, चाहे आपकी कोई भी हो, अगर सुहागिन महिलाएं हैं तो आप चाहें तो उनको दे सकती हैं पहनने के लिए। नहीं तो मतलब इधर उधर किसी को ऐसे दे देती हैं तो ले जाके क्या करता है, आग में जला देता है, कचरे में फेंक देता है, नाले में फेंक देता है। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। या तो आप किसी को दे दें घर में ही, और नहीं तो आप कहीं स्टोर करके रखें, घर में कुछ चीज़ें बनाएं, इससे आपकी चूड़ियाँ का मतलब इस्तेमाल हो जाएगा। अगली बात क्या है कि हमें चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए। मतलब हमें चूड़ियाँ किस दिन खरीदनी चाहिए, क्या है कि सोमवार और शुक्रवार माताओं का दिन होता है, देवियों का दिन होता है, जिस दिन हम चाहें तो देवियों का पूजा कर सकते हैं। वैसे तो सोमवार को भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, लेकिन वो भी दिन खराब नहीं है, बहुत अच्छा दिन होता है, शुभ दिन माना जाता है सोमवार और शुक्रवार को। तो आप कभी भी नई चूड़ियाँ खरीदें तो शुक्रवार और सोमवार को खरीदें। अब मान लीजिए किसी कभी बाई चांस आपको किसी भी दिन मार्केट जाना पड़ा तो आप चले जाएं, लेकिन कोरा चूड़ियाँ पहनना ही चाहिए सोमवार और शुक्रवार को। बाकी किसी दिन अगर आप खरीद ले रही हैं तो ठीक है, लेकिन पहने नहीं, मतलब मंगलवार और रविवार को हमें चूड़ियाँ नहीं खरीदनी चाहिए। अगर किसी कारणवश हम उसी दिन मार्केट चले गए हैं और हमें चूड़ियाँ खरीदनी पड़ रही है तो हम खरीद लें, क्योंकि महिलाओं को थोड़ा कठिनाई भी होती है रोज़ रोज़ मार्केट जाना। तो आप खरीद लें, लेकिन मंगलवार और रविवार ये 2 दिन कभी भी हमें नई चूड़ियाँ पहननी नहीं चाहिए। ठीक है, ये भी बात मेरी बहनों को क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा समझ में। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ताकि हम और भी आगे ऐसी जानकारियाँ लेके आए, अच्छी अच्छी आपके लिए वीडियो लेके आए। तो चलिए अब अगली बात क्या है, हमें टूटी चूड़ियों का क्या करना चाहिए। जैसे कि मान लीजिए कि हम चूड़ी पहन रहे हैं या चूड़ी टूट जाती है, अलग अलग हिस्सों में हो जाती है, तो उन चूड़ियों को आप फेंक सकते हैं। उन चूड़ियों को आप घर में ना रखें, ना पहन मतलब पहनने लायक तो नहीं होती, लेकिन घर में ना रखें, उसको आप फेंक सकती हैं। और चूड़ियाँ जो होती है चिटक जाती हैं, थोड़ा सा टूटी होती हैं, पता नहीं चलता है। तो ऐसी चूड़ियाँ हमें नहीं पहनना चाहिए। कभी भी आप चूड़ी पहने तो देख कर ही पहने कि कहीं टूटी तो नहीं है ना। टूटी चूड़ियाँ पहनने से हमारा जो भाई होते हैं उन पे कर्ज चढ़ता है, हमारे पति पे, हमारे सुहाग पे परेशानी आती है। तो इसलिए मैं अपने बहनों को बताना चाहूँगी कि टूटी हुई चूड़ियाँ यानी कि चिटकी हुई चूड़ियाँ कभी भी ना पहने। तो चलिए अगली बात बताते हैं कि
किस हाथ में ज़्यादा चूड़ियाँ पहने और किस हाथ में कम। हमारे पहले के ज़माने में हमारे नानी दादी जो लोग होती थी वो बताती थी कि एक हाथ मायका का होता है और एक हाथ ससुराल का होता है। तो कौन सा हाथ कहाँ का होता है ये तो आपके ऊपर है, आप बनाना चाहेंगी किसको आप ऊपर रखना चाहेंगी, किसे आप नीचे रखना चाहेंगी, तो ये आपके ऊपर है। बस मैं यही बताऊंगी कि आप बायां हाथ में एक चूड़िया ज़्यादा पहने और दाहिने हाथ में एक चूड़िया कम पहने। अब आप सोच सकती हैं कि आप किसको ज़्यादा रखना चाहती हैं, किसको कम रखना चाहती हैं, तो ये आपके ऊपर है। लेकिन बायां हाथ में चूड़िया एक ज़्यादा पहने और दाहिने हाथ में एक कम पहने। ठीक, ये भी बात समझ में आ गई। अगली बात बहनों, सोना और चांदी की चूड़िया जो होती है ना उसको अकेले यानी कि एक हाथ में नहीं पहननी चाहिए। सिल्वर और गोल्डन जैसे कलर की चूड़िया होती है, अब उनको एक हाथ मतलब एक चूड़िया सिंगल नहीं पहननी चाहिए, उसके साथ कांच की चूड़िया जरूर होनी चाहिए। कांच, बिना कांच की चूड़ियों का अशुभ माना जाता है। तो इसलिए कभी भी सोना और चांदी की चूड़िया अकेले ना पहने। अगर आप पहन लेती हैं तो उसके साथ कांच की चूड़िया पहन लें। और एक बात, अगर आप मांग भरती हैं, जो सुबह आप मांग में सिंदूर लगाती हैं, तो ये बात तो आपको जानना ज़रूरी है। जो आपके उंगली में सिंदूर लग जाता है उसको आप कहाँ पोंछती हैं। तो मैं अपने बहनों को बता दूं कि जब आपके मांग भरती है, उंगली में सिंदूर लगता है, तो आप उसे हाथ में चूड़िया जो पहनी है उसी में आप पोंछ लें, उसी में लगाएं। ये बहुत शुभ होता है हमारे सुहाग के लिए। अगर जो लोग सखा पोला पहनते हैं उनको तो बहुत अच्छा, वो लोग तो पोंछते होंगे, उनको पता होगा। अगर नहीं पता होगा तो जान लें कि सखा पोला पहनने वाले जो आपके हाथ में सिंदूर लगता है ना, कभी भी अपने सखा पोला में ही पोंछें, उनमें ही लगाएं। अगली बात क्या है कि चूड़ियाँ पहनते वक्त हमें दिशा का जरूर ध्यान देना चाहिए। कभी भी दक्षिण दिशा दिशा के तरफ हमें मुंह करके चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और कभी भी सिंदूर भी आप लगाएं तो दिशा का ध्यान रखें, बिंदी लगाएं तो दिशा का ध्यान रखें। कोई भी अगर आप श्रृंगार की चीज़ें करती हैं ना तो दिशा का ध्यान जरूर रखें। मैं अपने बहनों से यही रिक्वेस्ट करूंगी, कभी भी कोई भी सुहाग की और श्रृंगार करती हैं तो दक्षिण दिशा के तरफ मुंह करके कभी ना करें, ये गलती आप ना करें। और एक बात, रात में कभी भी चूड़ियाँ ना पहने। जैसे कोरा चूड़ियाँ होती हैं, बहुत लोग रात को जाते हैं रात में पहनते हैं, वही आप थोड़ा जल्दी पहन लें, शाम को ही पहन लें, लेकिन रात में ना पहने। और अगली बात क्या है कि हमें कभी भी काला और सफ़ेद चूड़ियाँ नहीं पहननी चाहिए। आप लाल, पीला, हरा, गुलाबी, नीला, हर सारे कलर का चूड़ियाँ पहने, लेकिन कभी भी काला और सफ़ेद चूड़ियाँ ना पहने। सफ़ेद चूड़ियाँ क्या होती है कि जैसे हर एक चूड़ी में स्टोन लगा होता है, वो कभी कभी सफ़ेद कलर का भी लगा रहता है, तो वो कोई बात नहीं, वो चल जाता है। लेकिन हमें काली चूड़ियाँ कभी नहीं पहननी चाहिए, बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। तो इसलिए कभी भी आप काली चूड़ियाँ ना पहने। तो मेरी बहनों को मेरी बातें समझ में आ गई होगी। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय माता दी।